सदर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। मतदाताओं को दें सम्मान, यही तो है गांव चलो अभियान। बोहरा, सरल या नमो ऐप डाउनलोड करो और करो शिकायत। स्वामी, विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों की गांव चलो अभियान की शुरुआत करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिकांत बोहरा ने कहा कि मतदाताओं के बलबूते पर ही हम सबको सम्मान मिला है। मैंने 2 दर्जन से अधिक कैंपों में शिरकत की है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ही तो हम सबको सम्मान मिल रहा है। आपके पड़ोसी गांव का प्रवासी होगा, ये गांठ बांध लें, क्योंकि वह उस गांव की समस्याओं को जानता है। बोहरा ने कहा कि आप सब राष्ट्र निर्माण में अपनी गरिमा में सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए राष्ट्र के नागरिक हमेशा आपको याद रखेंगे। आपको 4 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पहुंचाना है। वहीं भाजपा के सुभाष स्वामी ने कहा कि सब शिकायतों का एक ही समाधान है, आप सरल ऐप या नमो ऐप डाउनलोड करें और शिकायत भेजें। इसका कारण है कि उन सभी शिकायतों पर कार्रवाई होती है। आप मतदाताओं के बीच जाएंगे, अपना मत प्रतिशत बढ़ाने पर वहाँ कोई शिकायत हुई तो आप क्या करेंगे? तुरंत समाधान के लिए सरल ऐप व नमो ऐप को लिखेंगे, तभी तुरंत समस्या का समाधान होगा। स्वामी ने कहा कि समर्पण की भावना ही देश हित में है, इससे बढ़कर कोई उपकार नहीं है। इस मौके पर मांगीलाल मौर्य, संतोष देवी, संगम देवी, संदीप चौधरी, प्रेमचंद, गौतम, भरत सिंह, कप्तान सिंह, जगमोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह योगी, सुमित शर्मा, मदन लाल, निहाल सिंह, लाल सिंह, दिनेश जाट, महेश जाट, लक्ष्मण जाट, सुनील टेलर, गायत्री देवी, अमित गौतम, प्रकाश कप्तान, मुकेश विजय वर्गीय, महेश प्रजापत, पुरुषोत्तम गौतम, विजय कुमावत सहित कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय किया कि गांव की ओर चला जाए। पहले विकसित भारत यात्रा आई, उसमें हर पंचायत हेडक्वार्टरों का आपने जो सम्मान कार्यकर्ता का बढ़ा, आपने देखा कि प्रशासन व्यवस्थाएं करता था और आप जाकर ठाठ से वहां बैठते थे और आपका सम्मान होता था, आपको साफा बांधा जाता था, आपके नाश्ते की व्यवस्था अपना हो रही थी। ये कैसे हुई? ये आपकी वोट की शक्ति के कारण। आपने वोट दिया, वोट दिलाए पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, जिसके कारण हर पंचायत में आपने देखा कि जो जो कार्यकर्ता गए होंगे उनका क्या सम्मान होता था। एसडीएम आपकी पूछता था, हाँ साहब आ रहे हो ना, चालू करना है कार्यक्रम को, दीप प्रज्वलित करेंगे जब आप पहुंचोगे। क्यों? मैंने 30 जगह पहुंचा हूँ, हाँ कैंप अटेंड किए हैं। समय तो देना पड़ता है, मगर आपका सम्मान भी तो हो रहा था। कि सम्मान देखो ना, और अधिकारी के सामने आपकी पहचान बढ़ रही थी। आपको तहसीलदार जानता, आपको एसडीएम जानता, जाते तो आप बराबर बैठते उनके, तो कभी भी कोई काम के लिए किसी कार्यकर्ता के लिए जाते तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था। उस मौके को खोया है जिन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। इसके पश्चात अब ये गांव चलो अभियान, अब ये संगठन को दिया गया है, क्योंकि वो सम्मान अपन ने करा लिया। अब अपन को सम्मान देना है उनको, नागरिकों को, उन मतदाताओं को। पिछले चुनाव में हमें 51% वोट जिस बूथ में मिले, उन बूथ, क्योंकि 51% का लक्ष्य रखा है कि 51% से कम मतदान प्रत्येक बूथ पर नहीं होना चाहिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को। ये राष्ट्रीय निर्णय है। दूसरा, 10% मतदान आवश्यक रूप से बढ़ाएं। जहां भी जाएंगे हम प्रवासी, 2 तरह के कार्यकर्ता होंगे इस बार। एक प्रवासी कौन होगा? तो पड़ोस के गांव का, ज्ञानपुरा का कराना जाएगा, कराना का ज्ञानपुरा जाएगा, कराना का नयाबास जाएगा, नयाबास का कराना आएगा। इस प्रकार वो तो प्रवासी आएगा। और विस्तारक कौन होगा? उस गांव का। कराना का कार्यकर्ता आप विस्तारक लगाएंगे और प्रवासी लगाएंगे ज्ञानपुरा का। जैसे अब क्योंकि कराना का क्यों लगाया? कि कराना के कार्यकर्ताओं को नॉलेज है उस कराने के गांव की पूजा, क्या क्या समस्या है, कौन कौन हमारे कार्यकर्ता हैं, कौन हमारे पूर्व
जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने साथ कौन कौन है, हमारी विचारधारा के लोग कौन है यहाँ, उनसे मिलाना, लाभार्थी कौन कौन है उनसे संपर्क कराना, ये सारी उसको है जिसको अतः उसका प्रवास क्या होगा, 24 घंटे का प्रवास होगा प्रवासी का। अब प्रवासी 24 घंटे शाम में सुबह बजे कैसे आऊंगा, आप 12 बजे आओ ना। हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं प्रवास के ऊपर लगाया गया है। अपन वहाँ पे रात को भी वहीं पे रुकना होगा और वहाँ पे करना क्या है, अपने जो केंद्र की जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देनी है। कौन कौन केंद्र की जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थी हैं उनसे मिलना है। गांव की जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानना है। अब समस्याएं आप जानोगे और उसका समाधान कैसे हो, ये भी अभी चर्चा का विषय चल रहा था। माया पहले आ गया था तो ज़्यादातर लोग ये चर्चा चला रहे थे कि जो सरकार बैठ गई है ये अब तक तो ठीक थी पर अब परेशानी आने लग गई। ज़्यादातर लोग ये कर रहे थे कि जो ये अभियान चल रहा है जो खनन विभाग का, इससे ज़्यादातर लोग परेशान हैं, पुलिस वाले ज़्यादा परेशान करने लग गए। मैं बैठे बैठे सुन रहा था ये सारी चीजें। बिल्कुल देखो क्या होता है कि पहले चलो अच्छी बात है पर इसके बारे में अपने को क्या करना है, एक सरल ऐप है उसको डाउनलोड करो सभी कार्यकर्ता और आप प्रवास पे जाओगे, वहां पे जो समस्याएं हैं उस सरल ऐप पे आपको डाउनलोड करना है कि गांव की क्या क्या समस्या है, उन समस्याओं का समाधान होगा। क्योंकि वो डायरेक्ट उनके पास जो लिस्ट जाती है ना कितनी समस्याएं गाँव से आई और एक तरह की जो समस्या है वो हर गांव से आई। मूल समस्याएं हैं उनके बारे में उसके मीटिंग के माध्यम से भेजो ना। तो ये नहीं अपन करेंगे क्योंकि अपन सभी कार्यकर्ता, ये पद है ना, ये तो एक है एक तरीके से नहीं अपन करेंगे। अपन जो कार्यकर्ता, देखो मैं आपको समझा, अपन जो कार्यकर्ता है सभी दायित्ववान कार्यकर्ता है। अपने को अपने मोबाइल पे सरल ऐप डाउनलोड करना है, नमो ऐप डाउनलोड करना है। अपन प्रवास पे जाएंगे, रात को वहां पे रुकेंगे, उस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन लाभार्थी हैं उनसे मिलना है, कहाँ पे अपने वोट कम हुए वहां पे लोगों से जानना है और जो केंद्र की जो योजनाएं है उनके बारे में बताना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में पता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको केंद्र का लाभ नहीं मिला हो, केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। जैसे वैक्सीन लगी थी, ये प्रत्येक व्यक्ति को लगी थी तो लाभ ही मिला था, कोरोना की वैक्सीन लगी। किसी के शौचालय बने थे उसका भी लाभ मिला था, ये जनधन योजना है इसका भी लाभ मिला था, किसानों को मिला था। तो इनसे अपन मिलेंगे और उनको बताएंगे कि केंद्र की योजना है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा है, कई योजनाओं के बारे में ये पता होता है कि राज्य सरकार के द्वारा है, तो उनको बताएंगे।